नमस्ते दोस्तों, आज हम रबर के पेड़ के दिलचस्प इतिहास में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि इसका इस्तेमाल टायर बनाने में कैसे होता है। कभी सोचा है कि आपकी साइकिल, कार या स्कूल बस के वो रबर के टायर कहां से आते हैं? चलिए उस रहस्य को सुलझाते हैं। रबर के पेड़, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में हेवेया ब्राजीलियंसिस कहते हैं, असल में अमेज़न के जंगलों के रहने वाले हैं। इन पेड़ों को सबसे पहले वहां के आदिवासी कबीलों ने खोजा था। वे इसके चिपचिपे रस, जिसे लैटेक्स कहते हैं, का इस्तेमाल कई कामों में करते थे। लेकिन 19वीं सदी में दुनिया का ध्यान रबर पर गया। 1800 के शुरुआती सालों में यूरोपीय खोजियों ने रबर के कमाल के गुणों पर ध्यान दिया कि स्ट्रेची था, वाटरप्रूफ था और मजबूत था। जल्द ही रबर की मांग आसमान छूने लगी, खासकर औद्योगिक क्रांति के आने के बाद। यहीं से रबर की कहानी शुरू होती है। अब बात करते हैं कि रबर कैसे निकाला जाता है। किसान रबर के पेड़ की छाल पर चीरा लगाकर उसका लेटेक्स निकालते हैं। ये दूधिया सा रस पेड़ से जुड़े कपों में इकट्ठा होता है। ये सावधानी का काम है, क्योंकि ज्यादा चीरा लगाने से पेड़ को नुकसान हो सकता है। एक बार इकट्ठा होने के बाद लेटेक्स कई चरणों से गुजरता है ताकि वो रबर बन सके जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसे छानकर अशुद्धियां हटाई जाती हैं। फिर इसे एसिड से मिलाया जाता है, जिससे तरल लेटेक्स ठोस रबर में बदल जाता है। इस कच्चे रबर को फिर सुखाया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। फैक्ट्री में कच्चे रबर को वल्कनाइजेशन नाम की प्रक्रिया में रसायनों के साथ मिलाया जाता है। इससे रबर और मजबूत और लचीला बनता है। फिर इस वल्कनाइज्ड रबर को अलग अलग आकारों में ढाला जाता है, जिसमें वो टायर भी शामिल हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। टायर रबर की चादरों को स्टील और कपड़े जैसी दूसरी चीजों के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन परतों को गर्म करके टायर के अंतिम आकार में दबाया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पेड़ से निकला कच्चा लेटेक्स इतनी जरूरी चीज जैसे टायर में बदल जाता है। जरा सोचिए, रबर के पेड़ का कितना समृद्ध इतिहास है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रबर ब्राजील और मलेशिया जैसे देशों के आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण था। दक्षिण पूर्व एशिया में रबर के बागान खूब उगे, जिससे ये इलाका रबर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बन गया। आज भी रबर हमारी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। टायरों से लेकर मेडिकल सामान तक अनगिनत चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, और ये सब शुरू होता है उस साधारण से रबर के पेड़ से। कमाल की बात है ना? अगली बार जब आप रबर का पेड़ या कोई टायर देखें, तो आपको पता होगा कि ये आप तक कैसे पहुंचा। देखने के लिए शुक्रिया, और इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।